तो यहीं बैठकर कर लो, इसमें तो लाभ है। बीच बीच में थोड़ा ऊँग भी लो, कोई बात नहीं, समझ भी आती है भक्तों की स्थिति। तो जो भी हो, आज हमारे संप्रदाय के, हमारे गुरुवर्गों के प्राणधन श्री राधा भाव सुवलित श्री गौर सुंदर का आज शुभ आविर्भाव है। हमारे गुरु महाराज जी, हमारे प्रभुपाद जी के गण, सबका जो उत्साह है ना, आज के दिन देखते ही बनता था। गुरु महाराज जी के निकट में रहकर हमने देखा, आज के दिन गुरु महाराज जी, आप सबने भी देखा होगा, कितना उनको उत्साह होता था कथा कहने के लिए, कितना उत्साह है। हमको स्मरण है वर्ष 2010 में जब गुरु महाराज जी मठ में जो भजन कुटी है ना, वहाँ गए ना जब प्रथम बार, तो उससे एक दिन पहले रात्रि के समय में गुरु महाराज जी ने अस्वस्थ लीला की, यूरिन इन्फेक्शन हो गया उनको, अस्वस्थ लीला की, और संपूर्ण रात्रि गुरु महाराज जी ठीक से शयन नहीं कर पाए हैं, इधर उधर हो रहे हैं, पूरी रात्रि ऐसे ही हुआ। गुरु महाराज जी का भी शयन नहीं हुआ, सेवकों का भी शयन नहीं हुआ। किंतु जब मंगल आरती हुई ना, ठीक जिस समय में वो उठते थे उसी समय में उठकर बैठ गए। अब सेवक लोग तो चिंता कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की हानि होगी, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। वो सुन तो सबकी रहे हैं, किंतु करना जो कुछ है ना उनको, बस वो वही करे जा रहे हैं। उठे, अपना बाथरूम गए, स्नान इत्यादि किया, सब कुछ किया, अपना आनिक कर लिया, तिलक इत्यादि करके आनिक कर लिया, स्तव स्तुति कर लिया, हरिनाम कर रहे हैं बैठ करके, और ऐसे बैठे हैं और उनके श्री चरण सीधे अपने शैया पर बैठे हैं। और सेवक लोग बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। वो कह कुछ नहीं रहे, बस सुने जा रहे हैं और अपनी करे जा रहे हैं जो उनको करना है। और उस दिन हमको स्मरण है, क्योंकि वो लिखते थे ना, जो हम लोग सब लिखते थे, आज कितने लोगों की दीक्षा हुई, सब नाम लिखाते थे, आप लोगों को स्मरण होगा है। 300 लोगों का उस दिन वर्ष 2010 में हरिनाम दीक्षा हुई। और गुरुजी की जो भजन कुटी है ना, भजन कुटी के पीछे की ओर में जो रिक्त स्थान सा पड़ा है ना, वो बड़ा सा बरांडा जैसा, उसमें गुरु महाराज जी के लिए एक आसन लगा दिया, कि गुरु महाराज जी के लिए एक आसन लगा दिया। और सेवक लोग बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, आप आज मत जाइए, आपका तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चिकित्सकों से भी परामर्श किया, डॉक्टरों से भी पूछा, डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं इनको कंप्लीट बेड रेस्ट दे दो, इनको कंप्लीट बेड रेस्ट दो। अब वो सुन तो सबकी रहे हैं, कर उनको वही रहे हैं जो उनको करना है। अब वो प्रस्तुत हो गए बाहर जाकर बैठने के लिए गुरुजी, कि अब भक्त लोग जो बैठे अपेक्षा कर रहे हैं उनको हरिनाम दीक्षा देना है। तो गुरुजी के सेवक ने उनसे कहा, आप मत जाइए। अब जब बार बार सेवक अपना धर्म निभा रहे हैं, बार बार जब उन्होंने सुना, तो उन्होंने बाहर जाते जाते एक बात कही, तुम क्या अगली बार इन लोगों को लेकर के आ जाओगे? समझ आ रही बात? गुरुजी ने क्या कहा, ये जो लोग बाहर मेरी अपेक्षा कर रहे हैं, तुम क्या अगली बार इन लोगों को लेकर के आ जाओगे? और हम प्रभु जी को एक बात बतला रहे थे कि हमारे परिवार की एक वृद्ध माता जी आई हुई थी उस वर्ष, उनका हरिनाम दीक्षा उसी वर्ष हुआ। उसके बाद में वो कभी नहीं आई और उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। उनको सब कुछ पता था, सब कुछ उनको ज्ञात था। बाहर जाकर के बैठे, आप विचार करो, 300 लोगों को हरिनाम दीक्षा देना है। एक एक व्यक्ति आएगा, गुरुजी को भेंट देगा, गुरुजी कुछ ना कुछ बात करेंगे। कितने घंटे बैठे वो, जब भी उनको यूरिन इन्फेक्शन हो रखा था, कितने घंटे बैठे होंगे? 4-5 घंटे तक वो एक ही आसन पर बैठे रहे, उन्होंने जल तक भी ग्रहण नहीं किया। और उसके पश्चात में हम तो आश्चर्य में पड़ गए। हम लोगों को क्लांति अनुभव हो रही है, उनको कोई क्लांति अनुभव नहीं हो रही। अपने सारे कार्य किए, उसके पश्चात जाकर के थोड़ा सा सामान्य सा कुछ विश्राम किया, और संध्या के समय में बस झट उठकर फिर बैठ गए। अभी महाप्रभु जी का अभिषेक होगा, हमको जाना है, हमको लेकर चलो। अब उनको सेवक करें, आप थोड़ी देर बाद चले जाइएगा और थोड़ा विश्राम कर लीजिए। उनको तो चैन नहीं है, तनिक सा भी उनको चैन नहीं। झट उठकर प्रस्तुत होकर बैठ गए, हाथ मुख धो लिया, तिलक कर लिया। वस्त्र नहीं दे रहे तो स्वयं लेकर के वो पहन लेते। सारी तैयारी कर ली उन्होंने, सारी प्रस्तुति कर ली, और जोर करके आ गए और आकर सभा में बैठ गए। कथा कही, सारे भक्तों से कथा कहलवाई, और हमको अच्छे से स्मरण है। फिर अपनी भजन कुटी में गए, हम चरणामृत लेकर के गए, उनको चरणामृत दिया। कितना उनको उत्साह होता, कितना उनको उत्साह होता। तो आज के दिन जब ऐसे दिन आते हैं ना, तो गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष स्मृति जो है ना, वो हृदय में जागृत हो जाती है।
कितने उत्साह के साथ में गुरुजी इन सब तिथियों को मनाया करते थे। जैसे महाप्रभु जी के विषय में सुनते ना, ठीक वैसा ही होता। एक एक भक्त के साथ में वार्तालाप करेंगे, एक एक भक्त के साथ में बातचीत करेंगे, भक्त लोग अब लौट करके जाएंगे, सबके साथ में वार्तालाप करेंगे। कितना उनको उत्साह होता था। वास्तव में गुरुजी का मुख देख करके लगता था कि आज गौर पूर्णिमा का दिवस है, आज कुछ उत्सव हो रहा, उनका मुख देख करके लगता था। हमारी स्थिति तो ऐसी है, मुख मलान हो रखे हैं, शुदा तृष्णा से हम लोग कातर हो रहे हैं, क्लांति से कातर हो रहे हैं, किंतु उनका मुख देखते थे ना, भक्तों में इतना उत्साह भर जाता था, इतना उत्साह उनको देख करके, और बस हाथ उठा करके एक बार कहते थे गौर हरि। ऐसा उद्दंड नृत्य कीर्तन होता था। वो स्मृतियाँ ना सब जिन जिन लोगों ने उनके साथ में परिक्रमाएं की है ना, उनके हृदय पर वो स्मृतियाँ जो है सदा सर्वदा जागृत रहती, सदा सर्वदा। तो हमारे गुरु महाराज जी बड़े दयालु थे, बड़े दयालु। बड़ी कृपा करके हमको श्री चैतन्य महाप्रभु जी के तत्व, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अवदान, इन सब के विषय में बड़े सुंदर सुंदर शास्त्रों के बड़े गुड़ विचार हमारे गुरुपाद पद हम लोगों को श्रवण कराया करते थे। थोड़ा सा हम लोग कुछ गुरु महाराज जी के मुख से हम लोगों ने जो बातें सुनी हैं, अपने अधिकार के अनुसार में थोड़ा सा जो कुछ हम लोग धारण कर पाए हैं, संग्रह कर पाए हैं, उन्हीं के कुछ एक विचारों की हम लोग पुनरावृत्ति करने की चेष्टा करेंगे। देखो, हम बार बार एक बात कहते हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी है ना, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, इन दोनों ने ही मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र लिखा है। और ये दोनों बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु। ये हम बद्ध जीवों की अवस्था को भली भांति समझते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु जी के विषय में कहा गया ना, एक बड़ी सुंदर पंक्ति आते हैं नित्यानंद प्रभु जी के विषय में, दयाल ठाकुर निताई पर दुख जाने। नित्यानंद प्रभु जी कैसे हैं? पर दुख जाने, दूसरों का दुख जानने वाले हैं नित्यानंद प्रभु जी। तो जो उनके परिकर है ना, वो भी ठीक क्या है, उन्हीं की धारा में, उन्हीं के गुणों से संपन्न है। हमारे दुख को, हमारी अवस्था को भली भांति जानने वाले हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने, वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो जो अध्याय लिखा है ना, प्राय सभी अध्याय के अंत में, प्राय अधिकतर सभी अध्याय के अंत में उन्होंने एक फल श्रुति बतला दी है कि देखो भैया, तुम इस लीला को श्रवण करोगे ना तो तुमको ये फल मिलेगा। जब फल की बात आती है ना तो हम बद्ध जी बड़े उत्साहित हो जाते हैं, अब फल मिलेगा कुछ। बिना फल के तो कोई कार्य करेंगे नहीं। हमारी भक्ति जो है, हमारी भक्ति तो अभी ब्रजवासियों जैसी नहीं हुई ना, जो हम ये कह सकें आशीलस्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदस्नान मन हतम करो तु वा यथा तथा वा विद धातु लंपटो मत प्राणनाथ अस्तु या साएव ना पर। आप हमसे प्रेम करो, स्नेह करो अथवा मत करो, आप हमको अपने पद के नीचे रौंद डालो, फिर भी आप क्या रहोगे, हमारे प्राणनाथ ही रहोगे। ऐसी तो हमारी भक्ति हुई नहीं है। हम तो भक्ति करेंगे, थोड़ी सी सेवा करेंगे तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, हमारी सेवा को एक्नॉलेज भी किया जाए। ऐसा होता है कि निष्कपट रूप से, नीरव रूप में हम अपनी सेवा कर दें, ऐसा होता है कभी? बद्ध जीव की अवस्था बड़ी चिंतनीय है। सेवा करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ उसको एक्नॉलेज करने वाला भी चाहिए। यदि एक्नॉलेज ना करें, मन खराब हो जाएगा। गोविंद प्रभु जी ने कभी चिंता की होगी कि मैं महाप्रभु जी की सेवा करता हूँ, महाप्रभु एक्नॉलेज करते कि नहीं करते? कभी चिंता की होगी? तो ये सब बातें इसलिए सुननी है कि सेवा का आदर्श क्या है, भजन का आदर्श क्या है, और हम कहाँ हैं, और उसके बीच का जो गैप है ना, उसको भरना है। इसी का नाम ही साधन है, इसी का नाम ही साधन है। तो इसलिए उन्होंने एक फल श्रुति बतलाई है प्राय प्रत्येक अध्याय के अंत में। हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं, श्री गुरु गौरांग की कथाओं को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े दयालु हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बतलाई, सुनना ध्यान से। वो कहते हैं, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्मे जन्मे चैतन्य संगे अवतरे। वो कहते देखो भैया, ओ जीवो, यदि तुम चैतन्य महाप्रभु जी की कथा को श्रवण करोगे तो इसका फल क्या होगा? सुनीले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, तुमको भक्ति रूपी फल मिल जाएगा। एक तो ये बात बतलाई, क्या मिल जाएगा? भक्ति रूपी फल। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा श्रवण करने से भक्ति रूपी फल मिल जाएगा। और एक बड़ी विशेष वस्तु मिलेगी, केवल भक्ति रूपी फल मिलेगा ऐसा ही नहीं, उस भक्ति रूपी फल का वैशिष्ट्य क्या है। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फल है ना जगत में भी, और भिन्न भिन्न फल प्रकार के फल को खाने से भिन्न भिन्न प्रकार का उपकार होता है, ऐसा ही होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के फल को खाने से भिन्न भिन्न प्रकार का उपकार होता है। तो वो कहते हैं कि यदि तुम चैतन्य महाप्रभु जी की कथा सुनोगे तो तुमको भक्ति रूपी फल मिलेगा। अब जब तुम उस भक्ति रूपी फल का आस्वादन करोगे तो उस फल से तुमको क्या मिलेगा, उस फल से तुम्हारा क्या उपकार होगा? कहते हैं, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्मे जन्मे चैतन्य संगे अवतरे। जो भक्ति फल तुमको मिलेगा उससे क्या होगा तुम्हारा उपकार? तुम जन्म जन्मांतर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में तुमको क्या होगा, क्या होगा? संग में, चैतन्य महाप्रभु जी के संग में तुम्हारा
तुम्हारा भी अवतार होगा। हम चाहते कि नहीं चाहते चैतन्य महाप्रभु जी की गोष्ठी में अंतर्भुक्त होना? चाहते कि नहीं चाहते हैं? बड़ा धीरे से कहा आपने, जोर से बोलो। चाहते हैं, चाहते हैं, इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? संगे संगे जन्मे जन्मे चैतन्य संगे अवतरे। जो गौड़ीय वैष्णव है ना, उनकी सिद्धि भी जब सिद्धि हो जाती है ना, स्वरूप सिद्धि होती है, वस्तु सिद्धि और स्वरूप सिद्धि। दो रूप में स्वरूप सिद्धि होगी, है सुना है ना? दो रूप में। एक गोलोक के दो प्रकोष्ठ है, एक है औदार्यमय प्रकोष्ठ, एक है माधुर्यमय प्रकोष्ठ। माधुर्यमय प्रकोष्ठ में राधा कृष्ण अपने परिकरों के साथ में, ललिता विशाखा रूप रति मंजरी के साथ में लीला कर रहे हैं। कौन से प्रकोष्ठ में? माधुर्यमय प्रकोष्ठ में। वहां हमारे गुरुवर्गों का और हमारा, गुरुवर्गों का तो है, और हमारी जब वस्तु सिद्धि स्वरूप सिद्धि होगी गुरु वैष्णव की कृपा से साधन भजन करते करते, तो हमारा भी स्वरूप क्या होगा? जो मधुर रस के उनका मंजरी स्वरूप होगा। कौन से प्रकोष्ठ में? माधुर्य में। और दूसरा प्रकोष्ठ कौन सा है? उस प्रकोष्ठ में किस रूप में सिद्धि होगी? गौर लीला के अनुरूप देह मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु जी की जो लीला है ना, उस लीला के अनुरूप देह की प्राप्ति होगी। तो हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हमारी सिद्धि भी दो रूप में है, दो रूप में। जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी, रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे दो रूप में सिद्धि होगी। इसलिए कह रहे हैं, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्मे जन्मे चैतन्य संग अवतरे। चैतन्य महाप्रभु जी की कथा को श्रवण करने का इतना श्रेष्ठ महात्म्य बतलाया गया, इतना श्रेष्ठ महात्म्य। फिर इसमें कविराज गोस्वामी जी एक और बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही। वो तो हमारी स्थिति को जानने वाले ना, उन्होंने एक बात कही, सुनना ध्यान से। वो कहते हैं, देखो कथा सुनने बैठोगे और उसमें भी विशेष करके जब सिद्धांत की बात सुनोगे ना, पहले तो सुनने में ही जाड्य आ जाएगा, क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यदि सुन भी ले तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फिर ऐसा लगता है समझ में ही नहीं आया तो सुनने का लाभ क्या है। बहुत बार ऐसा भी लगता है ना, लोग हमसे आकर पूछते, प्रभु जी ग्रंथ पढ़ते हैं, 2-4 पन्ने पढ़ते, फिर समझ में नहीं आता, हम बंद कर देते। समझ में नहीं आ रहा है, इसमें परिश्रम कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, किंतु समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, तो फिर हम बंद कर देते हैं। ऐसा ही कहते तो लोग आकर के, हैं आपका तो पता नहीं, हमसे तो आकर कहते हैं ऐसे, पर ये 2-4 पेज पढ़ा, समझ में नहीं आया, हमने बंद कर दिया। 5 साल पहले एक बार खोला था, उसके बाद फिर कभी खोला नहीं। हमने पूछा क्यों? समझ में नहीं आता। तो कविराज गोस्वामी जी बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु। उन्होंने इस समस्या का भी हल कर दिया भैया। वो जानते भाई ये सुनने तो बैठेंगे, समझ में इनके नहीं आएगा तो क्या करेंगे, फिर इनका मन इधर उधर चला जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बड़ी हृदय स्पर्शी बात कह दी। वो कहते, जेबा नहीं बूझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित, कृष्ण उपजीवे रति, जानिबे रसेर रीति, सुन ले बड़ा हो हित। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे, कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि एक तो गोलोक वृंदावन के औदार्य में प्रकोष्ठ से चैतन्य चरितामृत रूपी अमृत संग्रह करके लाए। और फिर देखो क्या बात कह रहे, एक तो अमृत लेकर के आए, फिर कहते हैं, श्रोतार पद रेणु करी मस्तक भूषण, तुमरा अमृत पीले सफल होवे श्रम। देखो भाई, मैं गोलोक के औदार्य में प्रकोष्ठ से ये अमृत संग्रह कर लाया हूं, तुम यदि इस अमृत का पान कर लो बस, और कुछ मत करो। कितना परिश्रम करना बताओ हमको? कुछ परिश्रम है? कोई परिश्रम नहीं। अब कथा में भी बैठे तो क्या परिश्रम, बस बैठे ही तो है ना, कोई परिश्रम हो रहा है हमारा? अभी कहो गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओ, कर पाएंगे गिरिराज जी की परिक्रमा? है करते हैं भक्त लोग, हमने देखा, हम तो बार बार कहते हैं। कलिजुग का जीव है ना, कैसी तपस्या करेगा वो, गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाएगा, रिक्शे में बैठ जाएगा, बहुत सारे चिप्स के पैकेट रख लेगा, चिप्स भी खा रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, परिक्रमा भी हो रही है। कि हम गए थे गिरिराज जी की परिक्रमा करने, अरे बड़ा आनंद आया। हाँ आनंद तो आएगा ही। अरे जब तुमने कोई परिश्रम ही नहीं किया तो तुम्हें तो आनंद ही आएगा, और क्या होगा। तो कलिजुग का जीव भैया तपस्या नहीं कर सकता। इसलिए कविराज गोस्वामी जी हमारे गुरुवर्ग बड़े दयालु, उन्होंने क्या किया, अमृत संग्रह कर लाए। और हमसे क्या कह रहे हैं, देखो कितनी हृदय स्पर्शी बात। कहते, तोमराय अमृत पीले सफल होवे श्रम। बस तुम इतना करो कि इस अमृत का पान कर लो, उससे भी मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा, उससे भी मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा, तुम बस अमृत का पान कर लो। अब फिर जो बात हम सुन रहे थे वो क्या कहते हैं, कहते जेबा नहीं बूझे के हो। अरे मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तुम जब ये कथा सुनने बैठोगे ना, इस अमृत का आस्वादन करने बैठोगे, बहुत सारे प्रसंग तुमको समझ में नहीं आएंगे। कहते जेबा नहीं बूझे के हो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं। जेबा नहीं बूझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, बैठ के सुनते रहो, बैठ कर सुनते रहो। कि अद्भुत चैतन्य चरित, ये चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र कितना अद्भुत है, बस बैठकर सुनते रहो, श्रद्धा पूर्वक सुनना, किंतु अश्रद्धा पूर्वक मत सुनना, बैठकर श्रद्धा पूर्वक सुनते रहो। कहते केवल सुनने से ही क्या होगा, यदि समझ में नहीं भी आ रहा तो सुनने से क्या होगा,
कहते कृष्ण उपजीवे रति, समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रही, किंतु फिर भी सुनने से क्या होगा? कृष्ण उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति, केवल सुनने से ही कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो जाएगी। रस की रीति, रस माने ब्रज रस की रीति को समझ जाओगे और सुन ले बड़ा हो हित। अरे भैया सुनने से ही तुम्हारा बड़ा हित हो जाएगा, सुनने से ही तुम्हारा बड़ा हित हो जाएगा। अब बताओ और इसके आगे कुछ कहने को रह गया? रह गया इसके आगे कुछ कहने को? इतनी उनकी हम लोगों के ऊपर में दया है, इतनी दया। तो थोड़ा सा भक्तिपूर्ण हृदय से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा महाप्रभु, मैं बड़े सरल सरल रूप में बतलाऊंगा, रोज ध्यान, मैं बड़े सरल सरल रूप में बस सरल सरल सी लीला बतलाऊंगा। यद्यपि तत्व कहने के लिए तो बहुत कुछ है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत के आरंभ में ना 14 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। कितने श्लोकों में? जब भी कोई ग्रंथ का आरंभ किया जाता है ना, उसमें मंगलाचरण करने का विधान है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, सुना आप लोगों ने कभी पहले? 3 प्रकार का मंगलाचरण है। एक है वस्तु निर्देशात्मक, एक है आशीर्वादात्मक, और तीसरा है नमस्कारात्मक। ये माता पढ़ी लिखी है, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा वो झट करके समझ लेते। 3 प्रकार का मंगलाचरण है। कौन कौन सा? वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें ग्रंथ की विषय वस्तु का वर्णन किया। एक है आशीर्वादात्मक, ग्रंथ का यदि अनुशीलन करोगे तो क्या मिल जाएगा। और एक है नमस्कारात्मक, जिसके विषय में वर्णन करने जा रहे हैं उनके चरणों में नमस्कार करके। 3 प्रकार का मंगलाचरण। अब ये 3 प्रकार का मंगलाचरण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कितने श्लोकों में किया? 14 श्लोक। तो प्रथम 6 श्लोक में चैतन्य चरितामृत के प्रथम 6 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु जी का तत्व कहा है। फिर अगले 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु जी का तत्व कहा। कितने हो गए? 11। उसके पश्चात 2 श्लोकों में अद्वैताचार्य जी का तत्व कहा। कितने हो गए? और 1 श्लोक में पूरे पंच तत्व का वर्णन किया है। कितने हो गए? ये 14 श्लोक में मंगलाचरण किया। अब 14 श्लोकों की व्याख्या करूं, एक भी आवाज नहीं आई। मैं जानता था नहीं आएगी, मैं जानता था नहीं आएगी, इसलिए हम नहीं करेंगे। तत्व की बात है ना। किंतु कविराज गोस्वामी जी ने बतलाया, जब घर में लौट जाओगे, जब फ्रेश माइंड हो जाएगा ना, रेस्ट हो जाएगा, अच्छे से प्रसाद पालोगे, एक बार ग्रंथ को खोलकर देखना, उसमें देखना कितने सुंदर रूप में उन्होंने तत्व बतलाया चैतन्य महाप्रभु जी का। क्यों चैतन्य महाप्रभु जी जगत में अवतीर्ण हुए, क्या वस्तु दान करने के लिए अवतीर्ण हुए, किस वस्तु का आस्वादन करने के लिए अवतीर्ण हुए, उन्होंने एक एक विषय को बड़े सुंदर रूप में बतलाया, बड़े सुंदर रूप में। किंतु तत्व की बात है ना, इसलिए मैं उसको अधिक स्पर्श नहीं करूंगा। फिर भी थोड़ा सा सुन लो। कितने श्लोकों में किया? 14 श्लोकों में। तो 14 श्लोकों को हमको जो मंगलाचरण उन्होंने किया, उसमें चैतन्य महाप्रभु जी का तत्व कितने श्लोकों में बतलाया? 6 श्लोकों में बतलाया। 6 श्लोकों में महाप्रभु जी का तत्व बतलाया, और बड़े सुंदर रूप में महाप्रभु जी का तत्व, जगत में उनके अवतरण का कारण, वो किस वस्तु का दान करने आए, किस वस्तु का आस्वादन करने आए, ये सब कुछ कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया, बड़े सुंदर रूप में वर्णन किया। मैं उसमें से बस एक जो श्लोक है उसका थोड़ा सा सबको कुछ स्पर्श कर लेंगे। बड़े सहज सरल रूप में बतलाएंगे, बड़े सहज सरल रूप, और विशेष करके छोटी छोटी महाप्रभु जी की लीला बतलाएंगे। उन लीलाओं में भी बड़े सुंदर सुंदर सिद्धांत है, बड़े सुंदर सुंदर विषय वस्तु को कविराज गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। थोड़ी थोड़ी सी लीला सुनोगे तो मन देकर सुनना पड़ेगा, किंतु हमारे साथ में अपने मन को युक्त कर दो, युक्त करना पड़ेगा। यदि युक्त नहीं करोगे तब नहीं होगा। गुरु महाराज जी थे एक बार दिल्ली में, हमने पहले भी सुना ये बात, याद है आपको? स्मरण है? दिल्ली में थे गुरु महाराज जी, और बैठे थे वो बुद्धि राजा जी के घर में, हमारे गुरु भाई हैं, उनके परिवार में बैठे थे। वहाँ बहुत सारे भक्त लोग बैठे थे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, शिष्य का कर्तव्य है गुरु जी के हृदय में अपने हृदय को मिला दे, गुरु जी के हृदय में अपने हृदय को मिला दे। गुरु जी जिस भाव से भजन करते हैं, जिन भावना में विभावित रहते हैं, वैसी भावना में शिष्य का भी हृदय विभावित हो जाए, तब तो वास्तव में उसको शिष्य कहा। जैसे राधा जी जिस भाव में विभावित हैं, ललिता विशाखा रूप रति मंजरी, सब उसी भाव में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ऑटोमेटिक है, नेचुरल प्रोसेस है। राधा जी को विरह अनुभव हो रहा है, ललिता विशाखा रूप रति मंजरी सबको विरह हो रहा है। राधा जी मिलन रस का आस्वादन कर रही है, रूप रति मंजरी ललिता विशाखा सबको मिलन रस का आस्वादन हो रहा है। कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, एकदम सहज है। इसको कहते हैं गुरु शिष्य का हृदय एक होना। जैसे महाप्रभु जी, स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबका हृदय महाप्रभु जी के हृदय के साथ क्या है? एकाकार है। तभी तो महाप्रभु जी रथ यात्रा के समय में
राधा जी के भावों का जब आस्वादन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी जी झट करके जान गए कि नहीं जान गए? लाखों लोगों की भीड़ है, कितना उस समय में वहां पर कोलाहल हो रहा होगा, और महाप्रभु एक श्लोक कह रहे, रूप गोस्वामी जी ने बताओ कैसे सुन लिया, कैसे सुना? लाखों लोगों की भीड़ है तो, किंतु फिर भी सुन लिया। कैसे सुन लिया? उनके हृदय को जानते। तो ऐसे गुरु जी जिस हृदय में, गुरु जी का हृदय जिन भाव में विभावित है ना, उस भाव में अपने हृदय को मिलाना पड़ेगा, तब तो कथा सुनना हुआ, तब तो गुरु जी का संग करना हुआ, वैष्णव का संग करना हुआ। अब एक भक्त वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने गुरु जी से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता आप हमारे हृदय में अपने हृदय को मिला दो? जय श्री राधे। क्या कहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे हृदय में अपने, माने हम कुछ नहीं कर सकते, गुरु जी ये भी आप ही कर दो, हम नहीं मिला सकते अपने हृदय को आपके हृदय में। तो गुरु जी कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो हमारा हृदय भी दूषित हो जाएगा। गुरु जी कहते फिर तो हमारा हृदय भी, क्योंकि तुम्हारा हृदय तो क्या है, कामना वासनाओं से भरा हुआ है ना। अब यद्यपि गुरु जी का हृदय क्या है, साक्षात वृंदावन है, किंतु गुरु जी फिर भी क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वास्तव में गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु के हृदय में, वक्ता के हृदय में अपने हृदय को मिला दो, तब तो कथा सुनना हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा क्या करो, हम मिलजुल करके, अब गुरु जी का हृदय तो गुरु जी का हृदय, कहाँ उनका हृदय, कहाँ हमारा हृदय, कोई तुलना नहीं हो सकती। अपराकृत वस्तु की जड़ वस्तु के साथ कोई तुलना है, कोई तुलना नहीं हो सकती। किंतु फिर भी ये जो लिख रहे हैं ना कविराज गोस्वामी जी, ये अपने हृदय को उघाड़ रहे हैं। ये कविराज गोस्वामी जी का हृदय, जो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी के निकट से सुना है, जो उन्होंने महाप्रभु जी के परिकरों के निकट से सुना, वो इन्होंने लिखा है। तो वो क्या है, वो सब उनका हृदय। रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रतिदिन एक दंड माने 3 घंटा क्या करते थे, एक प्रहर माने 3 घंटा, 8 प्रहर होते हैं ना एक दिन में, 3 घंटे तक प्रतिदिन संध्या के समय में चैतन्य महाप्रभु जी की कथा कहते थे। कौन, कहाँ कहते थे? राधा कुंड के तट पे। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी उनके मुख से बड़े मनोयोग पूर्वक श्रवण किया करते थे। तो जो उन्होंने सुना उसी को उन्होंने लिख दिया, इस अमृत का संग्रह कर दिया। तो इसलिए हम लोग छोटी छोटी सी उनकी कुछ लीलाओं को हम लोग श्रवण करेंगे। एक कीर्तन कर ले क्या है? एक कीर्तन करें ना, एक छोटी सी लीला सुना दूं। छोटी लीला सुनाता हूँ। चलो एक अच्छी सी लीला सुनाऊंगा आपको। छोटी छोटी लीलाओं में ना बड़ा सुंदर 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 रहस्य छुपे हुए हैं। तो एक छोटी सी लीला सुनाता हूँ। देखो महाप्रभु जी कैसे है, महाप्रभु जी बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु। कितने दयालु? श्री कविराज गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी के मंगलाचरण का श्लोक लिखा और उसमें ये कहा, अनर्पित चरिम चिरात करुणे अवतीर्ण कलो समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर धुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंद्रे स्फुरतुआ सचिनंदना। इस श्लोक में एक पद आया है करुणा अवतीर्ण कलो। क्या पद आया है? करुणा अवतीर्ण कलो। जो अपनी करुणा से ही जगत में आविर्भूत हुए हैं। क्या हुए हैं? अपनी करुणा से ही। जिनके आविर्भूत होने का हेतु क्या है? निज करुणा ही है, अपनी करुणा से भरे हो। तो महाप्रभु क्या है? बड़े दयालु, करुणा के साक्षात मूर्तिमान विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु, करुणा के साक्षात मूर्तिमान। अब उनकी करुणा का, उनकी दया का वैशिष्ट्य सुन लो। एक लीला में उनकी करुणा का, उनकी दया का बड़े सुंदर रूप में वैशिष्ट्य बतला रहे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा पर जब गए ना, तो एक स्थान पर गए थे कूर्म देश में। किस स्थान पर गए? वहां पर जब गए तो उनको एक ब्राह्मण मिला। उस ब्राह्मण का नाम ही था कूर्म। क्या नाम था? क्या नाम था? आज जोर से बताओ। क्या नाम था? कूर्म। कूर्म कौन से देश में गए? कूर्म देश में। वहां उनको कौन मिला? कूर्म नाम के एक ब्राह्मण मिले। उन्होंने महाप्रभु जी का क्या किया? उन्होंने महाप्रभु जी का अपने घर में निमंत्रण किया। क्या किया? आप लोग सो मत जाना भाई, सो जाओगे ना तो फिर नहीं होगा। रस का आस्वादन तो जग करके ही हो सकता है। तो महाप्रभु जी गए, अभी मैं उस लीला को निकाल लूं। हाँ, कहाँ गए? कूर्म देश में गए और उनको कौन मिले? कूर्म नाम के एक ब्राह्मण मिले। उन्होंने क्या किया? महाप्रभु जी को अपने घर में निमंत्रण दिया। क्या दिया? कूर्म देश में गए। क्या दिया निमंत्रण?
देश में गए? कौन से देश में क्या दिया? ये तो है मंत्र, ये तो सब। हरे कृष्णा बातें मत करो, झट करके इधर उधर की बात में लग जाते हो।